नमस्ते दोस्तों। बांस के जंगल वाले उस सफेद साए के बाद मेरे साथ जो हुआ वो किसी बुरे सपने से भी भयानक था। पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे एक साए ने हमारा पीछा किया। मम्मी को लगा कि वो मेरा वहम है, पर असली खौफ तो घर के अंदर मेरा इंतजार कर रहा था। घर पहुंचते ही मेरा शरीर आग की तरह तपने लगा। मुझे इतना तेज बुखार चढ़ा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मम्मी परेशान थी, वो बार बार मेरे सिर पर ठंडी पट्टियां रख रही थी। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। हर तरफ सन्नाटा था, इतना सन्नाटा कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी मम्मी को वॉशरूम जाना पड़ा और मैं उस कमरे में बिल्कुल अकेला रह गया। बुखार की वजह से मेरी आंखें आधी खुली थी। तभी मेरी नजर कमरे के दरवाजे पर पड़ी। वहाँ कोई खड़ा था। मुझे लगा शायद मम्मी आ गई, पर गौर से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ एक साया था जिसने पुराने जमाने का चमकता हुआ सोने का कवच पहना हुआ था। वो किसी प्राचीन योद्धा की तरह दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उसके ऊपर गई, मेरी चीख निकल गई। सोने के उस भारी कवच के ऊपर सिर की जगह बिल्कुल खाली थी। वहाँ कोई चेहरा नहीं था, कोई मुकुट नहीं था, बस एक डरावना खालीपन था। वो बिना सिर वाला सोने का साया धीरे धीरे मेरे बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा। उसके भारी कदमों की आहट मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं डर के मारे पत्थर बन चुका था। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाया, मम्मी। जैसे ही मम्मी और पापा अंदर आए, वो साया धुएं की तरह गायब हो गया। पापा ने कहा कि ये सब बुखार का वहम है, पर मैं जानता था वो वहम नहीं था। अगले 2 दिन मेरी हालत और बिगड़ गई। तब पड़ोस वाली बुजुर्ग दादी को बुलाया गया। उन्होंने कमरे में कदम रखते ही कह दिया, इसे बाहर की कोई भारी हवा लगी है। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और मुझे एक छोटी सी चीज दी। उन्होंने कहा, बेटा, इसे आज रात अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही मैंने वो चीज तकिए के नीचे रखी, मुझे ऐसी गहरी नींद आई जो सालों से नहीं आई थी। सुबह उठा तो बुखार गायब था और वो सोने का साया फिर कभी नहीं दिखा। दोस्तों, आज मैं बड़ा हो गया हूँ और वो दादी अब इस दुनिया में नहीं रही, पर आज भी जब रात को अकेले सोता हूँ तो वो बिना सिर वाला सोने का साया और दादी की बोटुआ दोनों मुझे याद आते हैं। आखिर वो साया कौन था और वो क्या चाहता था? अगर आपको मेरी ये सच्ची कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में।